नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको रस की परिभाषा और रस के अंगों के बारे में बताऊंगी। काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने से हृदय में स्थित जो रति, शोक या उत्साह आदि भावों से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहा जाता है। जैसे हम कोई काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई नाटक आदि देखते हैं तो हमारे भीतर कुछ भाव जो सुप्त अवस्था में होते हैं और अचानक जागृत हो जाते हैं। जैसे कोई नाटक देखकर अचानक हम दुखी हो जाते हैं या प्रसन्न हो जाते हैं या हमारे भीतर प्रेम भाव जागृत हो जाता है, या कोई काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर एकदम जोश आ जाता है या नफरत का भाव पैदा हो जाता है। जैसे कोई कवि अगर कोई जोश वाली कविता सुनाता है तो हमारे भीतर जोश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो जोशीला भाव जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में था वो अचानक जागृत हो जाता है कविता को सुनते सुनते, तो यही काव्य में रस कहलाता है। अब बात आती है रस के अंगों की। तो रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी भावों की। स्थायी भाव, जो भाव हमारे हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, ये स्थायी भावों की जो संख्या है वो 9 मानी गई है। तो इन्हीं से ही 9 रस भी माने गए हैं। यानी स्थायी भाव ये वो अनुभूतियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से रहती हैं और कोई अनुकूल कारण पाकर ये अचानक जागृत हो जाती हैं। तो इन्हीं स्थायी भावों से जो रस बने हैं, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति माना गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रौद्र रस का क्रोध है। विभत्स रस का घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो इसके अतिरिक्त कवियों ने 2 रस और भी माने हैं, जैसे वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वत्सल है। वत्सल यानी माँ और बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वत्सल है। दूसरा है भक्ति रस, देव विषयक रति, यानी एक भक्त की भगवान के प्रति जो भक्ति भाव होता है वो भक्ति रस के अंतर्गत आता है। अब दूसरा अंग है विभाव। विभाव यानी जो भाव स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं वो विभाव कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव कौन से हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण रस उत्पन्न होता है वो आलंबन है, अर्थात ये स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं। जैसे नायिका को देखकर नायक के हृदय में जो रति यानी प्रेम नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो नायिका उसकी आलंबन है और नायक जो है वो यहाँ पर आश्रय है। जैसे मैं एक और उदाहरण लूं कि पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर भगवान राम के मन में जो रति नामक भाव जागृत होता, रति यानी प्रेम जागृत होता है, तो राम यहाँ पर आश्रय है और सीता जी आलंबन है। अब ये आश्रय क्या है? आश्रय वो है जिस व्यक्ति के अंदर रस उत्पन्न होता है वो आश्रय कहलाता है। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत में जो रति नामक भाव जागृत होता है। अब यहाँ पर दुष्यंत क्या है? क्योंकि सीता को शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में जो प्रेम भाव उसके प्रति जागृत हुआ तो शकुंतला आलंबन हुई और दुष्यंत क्या हुए? आश्रय हुए। अब दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है कि आलंबन का रूप और उसकी जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो बाहरी परिस्थितियां हैं और आलंबन की जो चेष्टाएं हैं, चांदनी रात हुई, एकांत हुआ, शून्य स्थान है, मधुर संगीत है, वेशभूषा है, शारीरिक चेष्टाएं आदि हैं। यानी यहाँ पर आलंबन का जो रूप है या उसकी जो चेष्टाएं हैं या उनका जैसे वो परिस्थितियां, बाहरी परिस्थितियां हैं या चांदनी रात हुई, एकांत स्थान हुआ, मधुर संगीत है, वेशभूषा,
ये क्या है, ये उद्दीप्त करने वाली चीजें हैं। तो ये आलंबन के ये जो चीजें हैं, ये एक आश्रय को, यानी जिसके मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, उसके भीतर ये जगाने वाली जो चीजें हैं, ये उद्दीपन विभाव में आती है। उद्दीपन का मतलब उद्दीप्त कर देना, भाव को जगाने, दूसरे के मन में भाव को जगाना, ये उद्दीपन विभाव कहलाता है। अर्थात रति आदि स्थायी भावों को जगाने के जो कारण हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनुभाव क्या है, ये भावों के बाद उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अनु यानी पीछे भाव अनुभाव कहते हैं। अर्थात स्थायी भावों के प्रकट होने के पश्चात आश्रय जो चेष्टा करता है वो अनुभाव है। जैसे नायिका की वेशभूषा, उसकी भूभंगिमा, उसके कटाक्ष या उसके कामोद्दीपक अंग संचालन आदि जो उसके उद्दीपन विभाव हैं। और उसके पश्चात जो नायक के भीतर रोमांच, स्वेद, अश्रु, स्तंभ आदि जो भाव जो पैदा हुए, वो सब क्या है, वो अनुभाव कहलाते हैं। यानी नायक के भीतर नायिका के नायिका ने जिन भावों को, नायिका के जो भाव हैं जिनसे नायक जो है उसके भीतर प्रेम भाव जागृत हुआ, उनको जगाने का प्रयास किया, वो अनुभाव है। तो अनुभाव के भी 4 भेद माने गए हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक क्या है, कायिक कहते हैं यत्नज को, इसको यत्नज भी कहा जाता है। यत्नज यानी ये जो अनुभाव है, ये आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। जैसे भौहें चलाना, कटाक्ष करना, इशारे करना, आहें भरना, यानी ये क्या है, ये आश्रय जिसके भीतर भाव प्रकट हुए, यानी नायिका को देखकर नायक के भीतर जो भाव प्रकट हुआ और उसके पश्चात नायिका की चाहे वेशभूषा ने उसको आकर्षित किया या नायिका की जो भ्रूभंगिमा ने उसको एकदम से प्रसन्न किया, तो उसके पश्चात अब नायक की यानी आश्रय की शारीरिक चेष्टा, उसके बाद नायक ने जो रिस्पॉन्स दिया उससे ये जो भाव प्रकट हुआ, ये कायिक आता है। जैसे नायक का भौहें चलाना, कटाक्ष करना, इशारे करना, आहें भरना, ये सब क्या है, ये कायिक अनुभाव में आते हैं। दूसरा है वाचिक अनुभाव। वाचिक क्या है कि इसमें जो आश्रय है उसकी वाणी संबंधी चेष्टाएं आती हैं और ये वचनों के द्वारा व्यक्त होती हैं। मतलब नायिका को देखकर नायक के भीतर जो भाव जागृत हुए, उसको उन्होंने बोलने, मुख से जो प्रकट किए शब्द, वो वाचिक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या है, बिना बाहरी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टाएं, जैसे स्वेद, यानी स्वेद का मतलब होता है पसीना छूट जाना एकदम, रोमांच आ जाना, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, स्तंभ यानी शून्यता या जड़ता जिसको बोलते हैं, कंपन, शरीर में कंपन हो जाना, अश्रु यानी आंसू आ जाना, ये सब क्या है, ये सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। अगला है आहार्य। आहार्य का जो संबंध है वो आश्रय की वेशभूषा से होता है, जो भिन्न भिन्न रसों के अनुरूप धारण की जाती है। तो ये अनुभाव जो है, ये क्या है, ये जो नायक के भीतर उत्पन्न होते हैं और नायक जो रिस्पॉन्स आगे से करता है, उसके भीतर उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, उनके माध्यम से जो वो व्यक्त करता है, वो अनुभाव कहलाते हैं। अब चौथा आता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या है कि संचारी भाव जो है वो स्थायी भावों की तुलना में कम समय तक टिकते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान उठते और विलीन हो जाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 33 मानी गई है। जैसे ग्लानि, शंका, आलस्य, हर्ष आदि ये 33 संचारी भाव हैं। यानी स्थायी भाव तो हमारे भीतर विद्यमान रहते हैं, हमेशा रहते हैं और समय पाकर वो अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। लेकिन जो संचारी भाव होते हैं ये स्थायी नहीं होते, ये कुछ कम समय के लिए
हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनको पानी के बुलबुले के समान माना गया है। इसलिए ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। जैसे अचानक गुस्सा आ जाना और फिर शांत हो जाना, अचानक हंसी आ जाना और शांत हो जाना, अचानक एकांत में मन उदास हो जाना, फिर कुछ समय बाद वो एकदम से सही हो जाना। तो ये संचारी भाव में आते हैं। ये 33 है। इसके बारे में मैं विस्तार से अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं, या मेरा जो मोबाइल नंबर है आप उससे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक अवश्य करें।